बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप जानते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे अजीम सहाबी ने भी एक बार दौलत की ख्वाहिश की थी, मगर रसूल अल्लाह ने उन्हें क्या जवाब दिया? आज हम आपको एक ऐसा वाक़या सुनाएंगे जो आपके दिल को हिलाकर रख देगा। ये सिर्फ एक वाक़या नहीं बल्कि हम सब के लिए एक बड़ा सबक है। आखिर क्या वजह थी कि हुजूर ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की इस ख्वाहिश पर नापसंदीदगी का इजहार फरमाया? तो फिर आखिर तक मेरे साथ रहना। बीवियों के बाद ज़्यादतियों पर एक मर्तबा हुजूर अक़दस ने कसम खा ली थी कि 1 महीना तक उनके पास न जाऊंगा ताकि उनको तंबी हो और अलहिदा ऊपर एक हुजरा में क़याम फरमाया था। लोगों में ये शोहरत हो गई कि हुजूर ने सबको तलाक दे दी। हज़रत उमर इस वक्त अपने घर थे। जब ये खबर सुनी तो दौड़े हुए तशरीफ़ लाए। मस्जिद में देखा कि लोग मुतफर्रिक़ तौर पर बैठे हुए हुजूर के रंज और गुस्सा की वजह से रो रहे हैं। बीबियाँ भी सब अपने अपने घरों में रो रही हैं। अपनी बेटी हज़रत हिफ्सा रज़ी अल्लाह उन्हा के पास तशरीफ़ ले गए। वो भी मकान में रो रही थी। फरमाया कि अब क्यों रो रही है? क्या मैं हमेशा इससे डराया नहीं करता था कि हुजूर की नाराज़गी की कोई बात न किया कर। इसके बाद मस्जिद में तशरीफ़ लाए। वहाँ एक जमात मिंबर के पास बैठी रो रही थी। थोड़ी देर वहाँ बैठे रहे मगर शिद्दत रंज से बैठा न गया तो हुजूर जिस जगह तशरीफ़ फरमा थे उसके करीब तशरीफ़ ले गए और हज़रत रुबा रज़ी अल्लाह अन्हु एक ग़ुलाम के ज़रिया से जो दोबारी के ज़ीना पर पाँव लटकाए बैठे थे अंदर हाज़री की इजाज़त चाही। उन्होंने हाजिर खिदमत होकर हज़रत उम्र के लिए इजाज़त मांगी मगर हुजूर ने सुकूत फरमाया, कोई जवाब ना दिया। हज़रत रुबा रज़ी अल्लाह अन्हु ने आकर यही जवाब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को दे दिया कि मैंने अर्ज़ कर दिया था मगर कोई जवाब नहीं मिला। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु मायूस होकर मिंबर के पास आ बैठे मगर बैठा ना गया। तो फिर थोड़ी देर में हाजिर होकर हज़रत रुबा रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़रिए से इजाज़त चाही। इसी तरह 3 मरतबा पेश आया कि ये बेताबी से ग़ुलाम के ज़रिया इजाज़त हाज़री की मांगते। उधर से जवाब में सुकूत और खामोशी ही होती। तीसरी मरतबा जब लौटने लगे तो हज़रत रुबा रज़ी अल्लाह अन्हु ने आवाज़ दी और कहा कि तुम्हें हाज़री की इजाज़त हो गई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हाजिर खिदमत हुए तो देखा कि हुजूर एक बोरिए पर लेटे हुए हैं जिस पर कोई चीज़ बिछी हुई नहीं है। इस वजह से जिस्म अतहर पर बोरिए के निशानात भी उभर आए हैं। खूबसूरत बदन पर निशानात साफ नज़र आया ही करते हैं और सरहाने एक चमड़े का तकिया है जिसमें खजूर की छाल भरी हुई है। मैंने सलाम किया और सबसे अव्वल तो ये पूछा, क्या आप ने बीवियों को तलाक दे दी? आप ने फरमाया नहीं। इसके बाद मैंने दिलबस्तगी के तौर पर हुजूर से अर्ज़ किया, आ रसूल अल्लाह, हम कुरैशी लोग औरतों पर गालिब रहते थे मगर जब मदीना आए तो देखा कि अंसार की औरतें मर्दों पर गालिब है। उनको देखकर कुरैश की औरतें भी इससे मुतासिर हो गईं। इसके बाद मैंने एक आज बात और की जिससे नबी के चेहरा अनवर पर तबस्सुम के आसार ज़ाहिर हुए। मैंने देखा कि घर का कल सामान ये था, 3 चमले बगैर दबागत दिए हुए और एक मुट्ठी जो एक कोने में पड़े हुए थे। मैंने उधर उधर नज़र दौड़ा कर देखा तो उसके सवा कुछ ना मिला। मैं देख कर रो दिया। हुजूर ने फरमाया कि क्यों रो रहे हो? मैंने अर्ज़ किया, आ रसूल अल्लाह, क्यों ना रोऊं कि ये बोरिए की निशानात आपके बदन मुबारक पर पड़ रहे हैं और घर की कल कायनात ये है जो मेरे सामने है। फिर मैंने अर्ज़ किया कि आ रसूल अल्लाह, दुआ कीजिए कि आपकी उम्मत पर भी वसअत हो। ये रोम और फारिस बेदीन होने के बावजूद कि अल्लाह की इबादत नहीं करते, उन पर तो ये वसअत यह कैसर और किसरा तो बागों और नहरों के दरमियान हो और आप अल्लाह के रसूल और उसके ख़ास बंदा होकर ये हालत। नबी तकिया लगाए हुए लेटे थे। हज़रत उमर की ये बात सुनकर बैठ गए और फरमाया कि उम्र किया अब तक इस बात के अंदर शक में पड़े हुए हो। सुनो, आखिरत की वसअत दुनिया की वसअत से बहुत बेहतर है। उन कुफ़ार को तय्यबात और अच्छी चीज़ें दुनिया में मिल गईं और हमारे लिए आखिरत में है। हज़रत उमर ने अर्ज़ किया कि आ रसूल अल्लाह, मेरे लिए इस्तिग़फ़ार फ़रमाएं कि वाकई मैंने गलती की। फ़ायदा ये दीन और दुनिया के बादशाह और अल्लाह के लाडले रसूल का तर्ज अमल है कि बोरिए पर कोई चीज़ बिछी हुई भी नहीं, निशानात बदन पर पड़े हुए हैं। घर के साज व सामान का हाल भी मालूम हो गया। इस पर एक शख्स ने दुआ की दरख्वास्त की तो तंबी फरमाई। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से किसी ने पूछा था कि आपके घर में हुजूर का बस्तरा कैसा था? फरमाया कि एक चमड़ा का था जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी। हज़रत हिफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा से भी किसी ने पूछा कि आपके घर में हुजूर का बस्तरा कैसा था? फरमाया कि एक तौर था जिसको दोहरा करके हुजूर के नीचे बिछा देती थी।
एक रोज़ मुझे ख्याल हुआ कि अगर उसको चौहरा करके बिछा दूँ तो ज़्यादा नरम हो जाए। चुनांचे हमने बिछा दिया। हुजूर ने सुबह को फरमाया कि रात किया बिछा दिया था। हमने अर्ज़ किया कि वही टॉर्च था, इसको चौहरा कर दिया था। फरमाया इसको वैसा ही कर दो जैसा पहले था। इसकी नरमी रात को उठने में माने बुनती है। अब हम लोग अपने नर्म नर्म और रोईदार गद्दों पर भी निगाह डालें कि अल्लाह ने किस कदर वसअत फरमा रखी है, और फिर भी बजाय शुक्र के हर वक्त तंगी की शिकायत ही ज़ुबान पर रहती है। अल्लाह ताला हमें उन बातों को समझने, उन पर अमल करने और दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक दे। आमीन। देखते रहें, क्योंकि मैं जल्द ही एक और रोशन कहानी के साथ वापस आऊँगा। सोने से पहले वीडियो देखना ना भूलें। जज़ाक अल्लाह खैरुन।